लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। बुधवार को शुरुआती कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के दबाव के बावजूद सेंसेक्स 117 अंकों की बढ़त के साथ 75,318 पर और निफ्टी 41 अंकों की मजबूती के साथ 23,659 पर बंद हुआ। रिलायंस और हिंडाल्को जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई, जबकि टाटा स्टील, बीईएल और कुछ अन्य शेयर टॉप लूजर्स रहे। रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर रिकॉर्ड 96.83 के निचले स्तर पर बंद हुआ। इधर झवेरी बाजार में सोने चांदी के दामों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3761 रुपए गिरकर 2,65,000 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1116 रुपए कम होकर 1,58,000 रुपए रह गया। चांदी अपने ऑल टाइम हाई 3,86,000 रुपए से अब 1,21,000 रुपए नीचे आ चुकी है। वहीं सोना भी जनवरी के उच्चतम स्तर 1,76,000 रुपए से 18,000 रुपए सस्ता हो गया है। विश्लेषकों के मुताबिक मध्य पूर्व में युद्ध की अनिश्चितता के बीच निवेशक जोखिम से बचते हुए कैश पोजीशन बढ़ा रहे हैं और जनवरी में हुई भारी तेजी के बाद बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की अनावश्यक खरीदारी टालने की अपील के बाद असम में गुवाहाटी के ज्वेलर्स में बिक्री 80% तक घट गई है। बड़े ब्रांड से लेकर छोटे दुकानदारों तक ने बताया कि शॉप्स में अब ग्राहक कम आ रहे हैं। कई दिनों से एक भी पीस नहीं बिका है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि ये स्थिति उनके और सुनारों के लिए खतरनाक है। हालांकि कुछ ज्वेलर्स इसे अस्थायी मानते हुए धैर्य की बात कर रहे हैं। ये अपील विदेशी मुद्रा बचाने और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए है, लेकिन स्थानीय ज्वेलरी कारोबार गर्त में जा रहा है। रेल मंत्रालय ने चेन्नई के पास अरक्कोणम चेंगलपट्टू रेलखंड डबल करने के लिए 993 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 68 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट चेन्नई सब अर्बन रेल नेटवर्क की भीड़ कम करेगा, ट्रेनों की पंक्चुअलिटी बढ़ाएगा और पैसेंजर्स के साथ साथ फ्रेट ट्रैफिक को मजबूती देगा। खासकर ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फूड ग्रेन और अन्य सामान की आवाजाही आसान होगी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्री पेरम्बुदूर, ओरगाडम जैसे औद्योगिक इलाकों और प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट को भी फायदा पहुंचेगा। काम पूरा होने पर चेन्नई डिवीजन में सर्कुलर रेल नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। नागालैंड में पर्यटन क्षेत्र रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य पर्यटन विभाग के अनुसार नागालैंड हर साल करीब 2.25 लाख घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,000 से 5,000 के बीच है। ये आंकड़ा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन से होम स्टे, हस्तशिल्प, परिवहन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। विभाग सस्टेनेबल और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पर जोर दे रहा है, जैसे खोनोमा ग्रीन विलेज, डजुको वैली और सांस्कृतिक उत्सवों के जरिए। साथ ही स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन की कम भागीदारी वाली राज्य के रूप में ये विकास स्थानीय आय बढ़ाने और रोजगार सृजन का अच्छा अवसर नजर आ रहा है। कर्नाटक सरकार देश में पहली बार ई गवर्नेंस विभाग सारांश नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। ये सरकारी आदेशों, सर्कुलर नोटिफिकेशन और पॉलिसी दस्तावेजों को तुरंत सर्च, निकाल और सारांश में पेश कर देगा। शुरुआत में फाइनेंस, रेवेन्यू, एजुकेशन, पंचायत राज और महिला बाल विकास विभागों के हजारों पुराने नए दस्तावेज इसमें शामिल किए जाएंगे। इससे अधिकारियों का प्रशासनिक बोझ कम होगा, फैसले तेज होंगे और आम नागरिक भी योजनाओं या दस्तावेजों की डिटेल आसानी से अपने विभाग के पोर्टल पर पा सकेंगे। प्लेटफॉर्म 3 महीने में तैयार हो जाएगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you